नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसका नाम है हमारा देश भारत। चलो शुरुआत करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब हम मानचित्र पर देखते हैं इसकी स्थिति। उत्तर में यह हिमालय है, भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। चलो आगे देखते हैं इसके संदर्भ में। भारत के संदर्भ में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम 32.8 वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है। गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। चलो आगे देखते हैं। अब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 20 करोड़ से अधिक है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति। भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के मानचित्र पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अब हम मानचित्र पर देखेंगे। ये दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तरी अक्षांश के मध्य और पूर्वी देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थिति है भारत की मानचित्र पर। आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, यानी लगभग 29 डिग्री का फासला है ये उत्तर से लेकर पूर्व तक। पृथ्वी हर 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में हमारी पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। इसलिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों में लगभग 2 घंटे का समय अंतर होता है। ये समय अंतर बताया है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। यही कारण बताया है इस पॉइंट में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ये 82.5 डिग्री एक रेखा गुजरती है 5 राज्यों से, इसे भारत का मानक समय माना गया है। भारत की 7 स्थलीय सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से जुड़ी है। 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमाएं लगती हैं, जो कि नाम बताए हैं इसमें। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये भारत है, मानचित्र भारत का, ये कुछ श्रीलंका है देश। तो ये जो संधि जा रही है इसको पाक जल संधि बोलते हैं। पाक जल संधि। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन क्या है भारत का। भारत एक विशाल देश है और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था, लेकिन 2020 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इसलिए अब राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। यहाँ बताया है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ऐसा क्यों हुआ? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भारत का, तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को और छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है, जिन्हें जिला या फिर डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन क्या है। पहले हम देखते हैं पर्वत। उत्तर में हिमालय स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, जो बर्फ से ढका है और भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा करता है। हिमालय का अर्थ हिमधन आलय यानी बर्फ का घर है। हिमालय की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं होती हैं। सबसे पहली है वृद्ध हिमालय, हिमाद्री जिसे कहते हैं, सबसे उत्तर में स्थित एवं विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ हैं। कहाँ है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां? हिमाद्री में। दूसरा है मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में यहाँ कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल 5 प्रमुख हैं: शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल तथा धर्मशाला। तीसरा हमारा हिमालय आता है शिवालिक श्रृंखला। सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय की सबसे छोटी और सबसे नीची श्रृंखला शिवालिक श्रृंखला कहलाती है। अब हम देखते हैं भारत का उत्तरी मैदान के बारे में। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान जो बने हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी
सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अब हम देखते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है और यहाँ की वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि यह गर्म स्थल है भारतीय मरुस्थल, इसलिए यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं और यहाँ कंटीली झाड़ियाँ भी विशेष तरीकों में से बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है, यही भी इसमें बताया है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां भी स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम यहाँ ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। अब अगला देखते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस मानचित्र के माध्यम से हम समझते हैं, भारत के मानचित्र के माध्यम से, यहाँ से होकर ये दो नदियां बहती हैं जो पश्चिम की तरफ बहने वाली मुख्य नदियां हैं। आगे देखते हैं। अब इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। ये हम दक्षिण भारत का मानचित्र बनाते हैं। ये हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार है। इसके पश्चिमी घाट में को सह्याद्री कहते हैं, जबकि पूर्वी घाट, जिसे पूर्वी घाट ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जिनके नाम हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का स्थित है। अब हम देखते हैं भारत में द्वीप समूह क्या हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। दूसरा देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये भारत का मानचित्र है, दक्षिणी भारत का मानचित्र। ये प्रायद्वीपीय पठार है जो कि त्रिभुजाकार है। ये पश्चिमी घाट पर मैदान है और यहाँ पूर्वी घाट पर भी मैदान है, तटीय मैदान है। तटीय मैदान है, पूर्वी घाट में तटीय मैदान है
और पश्चिमी घाट में भी तटीय मैदान है। यहाँ स्थित एक द्वीप समूह है जिसको कहते हैं लक्षद्वीप, और दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यही इस पॉइंट में बताया है हमारे छठी क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर 7 में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।